जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ज़ैदुल्लाह और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स नाउ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा डिबेट शो है और इस शो में हम बात करेंगे कि जो मुंबई से चलकर स्कूटी से, टू व्हीलर से, थ्री व्हीलर से छोटे छोटे बच्चों को, पत्नियों को साथ में लेके वहां से प्रयागराज तक 1400 किलोमीटर का फासला तय करके इतनी परेशानी उठा के अपनी जान में को जोखिम में डाल के प्रयागराज तक लोग आ गए हैं। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे और हमारे पैनलिस्ट हैं बीजेपी के मंडल प्रभारी दिलीप चौरसिया जी। दिलीप जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। और कांग्रेस के प्रयागराज महानगर अध्यक्ष नफीस अनवर जी। नफीस जी, आपका भी स्वागत है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दिलीप जी, आप सत्ता में हैं, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। तो सबसे पहले सवाल आपसे बनता है कि ये जो अपनी जान जोखिम में डाल के रास्ते में इनकी कहीं गाड़ी खराब हो जाती, इंजन बैठ जाता, टायर फट जाते, जंगल बियाबान, खेत खलियान, तो ये इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाते? तो इतनी परेशानी उठाने पर ये मजबूर क्यों हुए? इसे आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वर्तमान में जो समस्याएं हैं इसको सारे स्टेट में, खासतौर से जो महाराष्ट्र, जैसा आपने बताया, महाराष्ट्र के बॉम्बे से लोग स्कूटी से वहां से चल के प्रयाग की धरती तक आए हैं या हमारे इलाहाबाद में आए हैं। उन लोगों को महाराष्ट्र सरकार को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यूपी की उत्तर प्रदेश सरकार बाहर भेजने की भी व्यवस्था कर रही है, तमाम बसों को भी चलाया जा रहा है और स्टेट से, अदर स्टेट से भी लोगों को बुलाया भी जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जहां तक ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ न कुछ जरूर ऐसे कदम उठाने चाहिए कि वहां से जो लोग चल रहे हैं वो ई पास या किसी व्यवस्था के द्वारा, अगर उनको कम से कम अपने साधन से अगर चलना है, कार है तब तो ठीक है, लेकिन ये दो पहिया स्कूटी से इतना लंबा सफर करना, उसके बाद बच्चों के साथ, बहुत 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 दुख का विषय है। इसके ऊपर जरूर सरकार को चिंतन करना चाहिए। नफीस जी, ये इसमें और भी जोड़ दें कि कांग्रेस तो ये कह रही थी कि हम सबका टिकट देंगे, तो ये क्या होगा? देखो, चाहेंगे कि भाई साहब ने बड़े प्यार से, बड़े नर्मता पूर्वक केंद्र में सरकार होने के बाद और जिसके अधीन रेलवे डिपार्टमेंट, जिसके अधीन जिस सरकार के हो, वो कितनी नर्मता पूर्वक ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने मतलब जो है जिम्मेदारी नहीं निभाया। ये जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की रेल चलाने की थी या केंद्र सरकार की थी? जरा इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए। ये क्या कोई गोल? मैंने आपको बड़ी गंभीरता पूर्वक सुना और आप हमें भी सुनने का थोड़ा वो रखिए। जिस तरीके से अचानक 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आते हैं और अचानक नोटबंदी जैसे तानाशाह आदेश को लेके, कोरोना वायरस जैसी गंभीर समस्या को लेके, और अचानक रात में 8 बजे ये कह देते कि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन। आप समझने की कोशिश करिए कि ऐसे अचानक बिना पॉलिसी के, बिना कोई प्रोग्राम के, बिना कोई सिस्टम के अचानक आके ये कह देना कि लॉकडाउन हो गया, अभी से इसी वक्त से लॉकडाउन हो गया। उस वक्त पूरा देश अस्त व्यस्त था, कहीं ना कहीं अपना घर परिवार छोड़ के, कोई शादी ब्याह में गया था, कोई डॉक्टर के वहां गया था, कोई किसी काम से गया था, कोई मिट्टी में गया था। तमाम पूरे देश के अंदर ऐसे लोग थे जहां वो लोग फंस गए। वो ठीक है नफीस जी, वो सही है, जो होना था वो हो चुका है मार्च में। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये जो निकल रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, ये अब इसका क्या सोल्यूशन है? मेरे काबिल दोस्त ने बहुत अच्छा फरमाया। देखिए, कोई भी मेरी बात सुनिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको और सबूत के साथ हम आपको बता देते हैं। आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए और इसी जनपद, इसी जिले के अंदर मेरे वार्ड क्षेत्र से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 9 लोग गौस नगर में जो बंगाल के थे
और वो 9 लोग इलाहाबाद से बंगाल पहुंच गए, साइकिल से पहुंच गए, महाराष्ट्र से बाइक से आ गए, स्कूटी से आ गए, इसी उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद प्रयागराज से 9 लोग पहुंच जाते हैं बंगाल। ये जिम्मेदारी किसकी है? आप समझने की कोशिश करें। देखिए, जहां तक आप जिम्मेदारी की बात बता रहे हैं, बिल्कुल हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ तमाम संसाधन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बॉयज स्कूल में जो लोग बाहर जाना है, यहाँ पे 2 महीने तक आपने क्या किया आम जनता के लिए? 2 महीने तक 2 महीने तक जनता को एहतियात बरतने के लिए कहा गया कि आप थोड़ा सा संयम रखिए, इस समस्या की घड़ी में सब लोग योगदान करें। सरकार ने चारों तरफ, हर तरफ जहां भी जिस चीज की मुहैया हुई आवश्यकता अनुसार पहुंचाया। वर्तमान में कोई वैक्सीन पूरी दुनिया में नहीं बना है। लॉकडाउन के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई वैक्सीन, कोई मेडिकल, कोई चीजें अभी नहीं बनाई गई है। सरकारों के साथ कोई भी व्यवस्था 45 दिनों तक कोई व्यवस्था आपकी सरकार ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा जिला पूरे प्रदेश में ऐसा बाकी नहीं है जहाँ पे कोई सुविधाएं न पहुंच रही हो। हर जिले में, हर जगह। ये देखिए, आप इस तरीके से आरोप प्रति आरोप तो होते ही रहेंगे। 10% के लिए लोगों को, देखिए, आरोप प्रति आरोप तो चलते ही रहेंगे। राजनीति करने के लिए बहुत टाइम भी मिलेगा। 90% समस्याएं लोगों की निदान करने के लिए बड़ा प्रयास है। अभी माननीय मोदी जी ने कल ही इतना लंबा बड़ा पैकेज, देखिए, एक करके बोलेंगे तो आपकी आवाज जनता तक जाएगी। 20 लाख करोड़ का पैकेज दे करके इतना बड़ा पैकेज दिया है जो दुनिया आज हस्तप्रभ है। 20 लाख करोड़ का पैकेज है या देश की जनता के साथ छल किया गया है? ये आने वाले समय में आपको दिखेगा कि आने वाले समय में आपके कांग्रेस में भी वर्तमान में 2 भाग हो गया है। एक भाग मोदी जी का समर्थन करने लगा है। वर्तमान में आप अपने यहाँ देखिए, अपनी पार्टी में आज आप ये नफीस जी का आपने कहा 20 लाख करोड़ का छल हुआ है। नफीस जी, एक मिनट नफीस जी बगैर किसी का नाम लिए नफीस जी, पार्टी में 2 भाग हो गया। नफीस जी, आपने एक मिनट, रातों रात इतना बड़ा ऐलान कर दिया। एक मिनट नफीस जी, आपने कहा 20 लाख करोड़ का छल हुआ है। नफीस जी, आपने कहा 20 लाख करोड़ का छल हुआ है। हमारा सवाल है भाई साहब से, एक मेरा सवाल है और हम पूछना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में गैर भाजपा की सरकार है तो गुजरात में किसकी सरकार है? और गुजरात में जो स्थिति आज के देश में, पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के पीड़ित वहां पर मौजूद है। ये वायरस है और ये प्रकृति की मार है। आपदा से कोई आदमी लड़ सकता है, खत्म नहीं कर सकता। तो खाना दीजिए या तो गोली मार दीजिए, ये किसकी? आपका संपर्क की बातें शोभा नहीं देती भाईजान कि किसी को गोली। आप इस तरीके के इतने पद पे हैं, एक बड़ी पार्टी में हैं और इस तरह की बयानबाजी करना। नहीं, ये नफीस भाई, ये नफीस अनवर जी की बात नहीं है। केवल हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा केवल आग्रह करते हैं कि आप लोग संयम से रहें, आप लोग थोड़ा संयम का परिचय दें और वर्तमान में जो परिस्थिति एक करके बोलेंगे, आप लोग एक करके बोलेंगे तो आपकी आवाज जनता तक जाएगी, वरना जनता तक आवाज नहीं जा पाएगी क्योंकि आप लोग वीडियो कॉलिंग पे हैं। और दिलीप जी, ये नफीस, एक मिनट बताने की कोशिश मत करिए। 60 सालों से इस देश के विकास से लेके, सुई से लेके हवाई जहाज तक हमने संयम बरतते हुए इस देश की तरक्की के लिए तमाम चीजें आपको दिया है। आजादी के बाद से आज तक ऐसी आपदा कभी नहीं आई है जो दुनिया देख रही है। इस आपदा से लड़ने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। देखिए, हमारे अगर हम आप इस तरीके से नफीस जी, एक मिनट दिलीप जी, नफीस जी थोड़ा सा संयम रखिए।
दिलीप जी, नफीस जी, आप देखिए, जो हमारी जो डिबेट थी वो डिरेल हो रही है। हमने बात शुरू की थी कि ये जो वहां से चल के आ रहे हैं, इनकी कौन सुनेगा। ये महाराष्ट्र से चलते हैं, वहां पे कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है, और कई स्टेट पार करते हुए यूपी में आ जाते हैं, और किसी ने इनका कुछ सुना ही नहीं। कांग्रेस कहती है कि हम टिकट के पैसे देंगे, बीजेपी कहती है हम ट्रेन चलाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सुन लीजिए, मोदी जी का 2014 के तमाम भाषणों को आप उठाइए और उसको सुनिए। इतना पीछे जाने की जरूरत क्या है? इतना पीछे जाने की जरूरत क्या है? आज की बात करिए ना। आगे की खड़ी लड़ाई को लड़ने की है, आज पीछे की लड़ाई सरकार ने हवाई चप्पल आगे की लड़ाई, आगे की समस्याओं का निदान करने की है। आज की बात कीजिए। आज अच्छा नफीस जी, आपसे एक सवाल। विषय इन्होंने रखा है, पहले उस विषय पे चर्चा करिए भाईजान, मेरे काबिल दोस्त, पहले उस विषय पे चर्चा करिए। जैसा इन्होंने अपना विषय रखा है कि जो महाराष्ट्र से लोग आए हैं साइकिल से या स्कूटी से, उनकी समस्याओं का या फर्दर वो ना आए इस तरीके से, उसका क्या निदान है? इनका मेन मुद्दा जो है, अगर हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करें, देखिए जहां तक केंद्र में सरकार पूरे देश का मुद्दा है। आप पूरे देश की बात करिए, सिर्फ महाराष्ट्र का ये मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। इन्होंने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया है। देखिए, ये मुद्दा पूरे राष्ट्र का है। इन्होंने महाराष्ट्र का नाम लिया है, और मेरा कहना सिर्फ ये है कि जहां पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, उस स्टेट गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में हर लोगों को पंजीकरण कराना होता है कि हमको, मैं इस स्थिति में हूं और मुझे फला स्टेट में या फला स्टेट के फला जिले में जाना है। ऐसी भरपाई करने के बाद अगर देखिए वहां पे डेली, आज की तारीख में प्रयागराज स्टेशन पर डेली कम से कम 4 ट्रेनें यहाँ पर वर्तमान में डेली यात्रियों को लेके आ रही है, जो कि तमाम जगह से आ रही। एक ट्रेन में 1540 से लेके 1690 यात्री के आसपास प्रतिदिन आ रहे हैं। क्या इनसे किराया लिया जा रहा है? इनसे जो यात्री आ रहे हैं वो किराया उनसे लिया जा रहा है, फ्री है? ये हर जगह से ट्रेन चल रही है। नहीं, ये ट्रेन फ्री चल रही है। दिलीप जी, गुजरात महाराष्ट्र से भी चल रही है। ये ट्रेनें फ्री चल रही हैं या इनसे पैसे लिए जा रहे हैं? और हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है कि गुजरात में आपकी सरकार है और कांग्रेस पार्टी वहां के कामगारों और मजदूरों का किराया रेलवे का देती है। ये आपके लिए शर्म की बात है, मोदी सरकार के लिए शर्म की बात है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा केवल मनगढ़ंत की बात है। मोदी सरकार ने इतना बड़ा पैकेज का ऐलान करके देशवासियों को जो देने का प्रयास किया है, वो आने वाले समय में दिलीप जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप लोग थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। एक मिनट कहीं ना कहीं देश में भ्रष्टाचार, मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। दिलीप जी, अपने शब्दों में उसको कुछ भी कहिए, लेकिन देश की जनता, दुनिया, आज पूरी दुनिया इस बात की सराहना कर रही है कि मोदी जी ने इतना बड़ा पैकेज किस तरीके से दिया है, और जो लक्ष्य रखा है उन्होंने 4L का, दिलीप जी, उसको भी आपने शायद मेरे काबिल भाई ने। अरे दिलीप जी, हमारा सवाल तो ले लीजिए, हमारा सवाल तो ले लीजिए, दिलीप जी। भविष्य में दिलीप जी, हमारा सवाल तो ले लीजिए। भविष्य में इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आपको इसके साथ इसी के तरह अपने रहने की स्टाइल को बदलना पड़ेगा। दिलीप जी, हमारा एक सवाल ले लीजिए। आप को इसके साथ जीना पड़ेगा। दिलीप जी, एक सवाल हमारा ले लीजिए। ये जो रेलवे ने ट्रेनें चलाई हैं, रेलवे ने काफी पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में भी दिया है, तो ये ट्रेनें फ्री चला रही है या इनसे किराया लिया जा रहा है? नहीं, किराया नहीं लिया जा रहा है, फ्री चल रही है। महाराष्ट्र से जो लोग भी आ रहे हैं, आप स्टेशन पे शाम को 7 बजे के बाद से, शाम को नहीं, पहले की बात
पहले की बात मैं नहीं कहूंगा। आज शाम को 7 बजे के बाद मैं भाईजान शाम को 7 बजे के बाद प्रयागराज स्टेशन के बाहर आप खड़े हो जाइए। वहां यात्री बाहर निकलेंगे, आप उनसे पूछिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, हो गई क्या व्यवस्था मिली है, कितना उन्होंने किराया दिया है, सब ज्ञात हो जाएगा। कोई छुपी नहीं है। अगर फ्री चल रही है तो कांग्रेस किराया किसको दे रही है? इलाहाबाद क्या हमारा जिला प्रयागराज का जिला प्रशासन यहाँ पर सब लोगों को खाने का पैकेट भी दे रहा है। और उसके बाद स्टेशन से उतरने के बाद जो लोकल आसपास प्रतापगढ़, शंकरगढ़, फाफामऊ, अगल बगल के गांव के हैं, उन लोगों के लिए तमाम जगह स्थान बनाए गए हैं जहां से बस भी फ्री में लेके जा रही है। नफीस जी, बस पे 30 यात्री जाते हैं। नफीस जी, आपसे एक सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री ने अभी ऐलान किया है 20 लाख करोड़ का, तो इसमें से 2,70,000 20 लाख करोड़ में से जो पहले पैकेज दिया था 1 लाख करोड़ और 1,70,000 करोड़, ये तो हटा दिया गया है। 15,000 करोड़, हाँ, उसको हटा के 1,70,000 और 1 लाख करोड़ जो रिजर्व बैंक ने दिया था, इसको हटा दिया गया। फिर भी ये पैकेज बहुत बड़ा है, टोटल मिला के 20 लाख करोड़ पहुंचता है। इसे नफीस जी आप किस तरह से लेते हैं? आपने कहा ये छल है। देखिए 20 लाख करोड़ जी, आप पैकेज दिया गया है। नफीस जी, इसकी जनता 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया है, आगे के लघु उद्योगों के लिए दिया गया है, तमाम लोगों के लिए आवासीय व्यवस्थाओं के लिए दिया गया है। जी जी, नफीस भाई को भी बोलने दीजिए, नफीस जी को बोलने दीजिए। 20 लाख करोड़ रुपए का जिस पैकेज का ऐलान किया गया है, वो देश की आम जनता के लिए, कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए ये किस तरीके से, किस मद में और कैसे खर्चा किया जाएगा, इसके बारे में मोदी जी ने बिल्कुल नहीं बताया। इसकी रूपरेखा देखिए। अभी उन्होंने एक फंड ऐलान किया है, और उसके छोटे छोटे जो व्यवसाय, बहुत से लोगों का व्यवसाय, जैसे होटल लाइन है, 50 अमीरों के लिए ये व्यवस्था 20,000 करोड़, देश के 50 अमीरों के लिए ये 20,000 करोड़ रुपए का ये पैकेज है। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने जैसा पैकेज है। इस पैकेज से देश की आम जनता को, कामगारों को, मजदूरों को, लेबर को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसका मैं बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम इसका कुछ बयान दें। ये समय बताएगा भाईजान, हम आप यहीं रहेंगे और ये समय बताएगा कि हमारे देश के रोजगार लोग बेरोजगार हैं कि अब रोजगार पा गए। इसका मेन मकसद ये है कि जो हमारे 2014 से रोजगार मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जो जिस भी रोजगार की बात करने वाले 2 लाख हर साल आपने नौकरी का वादा किया। एक लोग बोले तभी आवाज आएगी। वर्तमान में जो आपदा आई है, पहले उसकी एक मजबूत आपने देश के अंदर बेरोजगार एक बोलेंगे तभी आवाज आएगी। आपदा आई है उसका किसी को आकलन नहीं था, और किसी ने ऐसी आपदा पिछले 100 साल में देखी भी नहीं थी। तो मेरे काबिल दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो ये मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, नफीस भाई करिए। जी जी, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि प्रधानमंत्री जी का मेन मोटो है कि जो किसी भी स्टेट के लेबर दूसरे प्रदेशों में जाकर के कार्य करते थे, अब हर स्टेट अपने यहाँ छोटे छोटे ऐसे लघु उद्योग डेवलप करे। और डेवलप कौन करेगा? जिन लोगों का उद्योग बंद हो रहा है, बंद होने के कगार पे है, तमाम ऐसे व्यवसाय हैं कि कोरोना को लेकर के उनका व्यवसाय बंद हो जाएगा। तो अब ऐसे लोगों को वो पैकेज में दे करके फंडिंग करेंगे और लघु उद्योग उनको लगवाएंगे, और जो कारीगर थे हमारे प्रदेश के वो दूसरे प्रदेश में न जाएं, उनको यहीं पे अपने प्रदेश में कार्य मिले। ऐसा एक मुहिम के साथ चले हैं। लेकिन मेरे काबिल दोस्त, कहना यह है कि समस्या आने में समय नहीं लगती, जाने में बहुत समय लगता है। थोड़ा सा इंतजार करिए, समस्याएं भी दूर होंगी। सब लोग एक साथ जैसे हैं। ये समस्या हम लोगों को पार्टी वाली बात करने की नहीं है। कोरोना किसी पार्टी को, किसी जात को, किसी विशेष समुदाय को नहीं देख रहा है। कोरोना सबके लिए,
और ये कोरोना को जमाती विशेष बना दिया। आप कह रहे हैं कि कोरोना किसी वो पार्टी या अब वहाँ डिबेट को वहाँ न ले जाइए, डिबेट को वहाँ न ले जाइए। वो अलग बात है। हाँ। व्यक्तिगत किसी की मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं भी पार्टी से बंधा हुआ पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं मंडल प्रभारी के दायित्व पे हूँ। मेरी पार्टी में कहीं ऐसा नहीं है कि कोई भी एक आदमी जाति विशेष को लेके कहे, व्यक्ति विशेष को लेके कहे, क्षेत्र विशेष को लेके कहे कि यहाँ पे कोरोना किसी का नहीं है। कोरोना सब किसी भी जात में हो सकती है। ये मानव जात, पूरे मानव जात के ऊपर ये आक्रमण हुआ है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समस्या की लड़ाई में कोई पार्टी नहीं, न कोई जात, सब लोगों को मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है उसको भी आप लोग अपनाइए, आप लोग अपना हक प्रस्तुत करिए, आप लोग अपने उद्योग के लिए पर्चा भरिए। आज देखिए पेपर में भी दिया हुआ है, शायद दैनिक जागरण में देखा होगा, लघु उद्योग के कमिश्नर ने अपील की है। मेरी बात सुन लीजिए, 20 लाख करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, पर आदमी पर व्यक्ति इस देश में 130 करोड़ को इंटू जो है 20 लाख का 20,000 नफीस भाई का कनेक्शन काबिल बहुत शायद आप कंफ्यूज हैं। ये 20 लाख करोड़ किसी को देने के लिए नहीं आया है पैकेज। ये 20 लाख करोड़ डेवलपमेंट करने के लिए आया है, उद्योगों में लगाने के लिए आया है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आया है। ये 20 लाख करोड़ एक एक घर में कोई पैसा बांटने के लिए नहीं आया कि आप ले लो, खा लो, खत्म हो जाए। मर जा रहे सबको, पैदल हजारों किलोमीटर पैदल चल रही है। आज भी पूरे 2 महीने में पूरे 2 महीने के आपदा काल में एक भी आदमी भूख से नहीं मरा है। विशेष प्लेन का आपने इंतजाम किया, क्यों नहीं? विशेष आपने बसों का लॉकडाउन के पहले दिन में इंतजाम किया आपने। पूरे 2 महीने में एक आदमी भी भूख से कहीं नहीं मरा है पूरे देश में। गाँव में पहले इस बात एक काम किया, पूरे देश से चंदा और उस चंदे को आपने साफ तरीके से ये कह दिया कि इसका कोई भी तरीके से सूचना के अधिकार के अंतर्गत जवाब मिल गया। उसका चंदे का कई गुना आपको पैकेज दिया गया। चंदे के ऊपर न जाइए, चंदे का कई गुना आप लोगों ने चंदे का जो आकलन कर रहे थे उसका न जाने कितना बड़ा पैकेज मिला है। नहीं, आप इस बात का ये पैकेज तो सरकार की तरफ से है। और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात थे तो उन्होंने कहा था कि बहनों भाइयों, जो पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में उसका हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 2014 की स्थिति 2020 के कोरोना की स्थिति से नहीं नापी जा सकती। 2014 की स्थिति 2020 के कोरोना से नहीं नापी जा सकती। आज वर्तमान में जो आपदा है ये नॉर्मल समय से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। आप इस समय इसकी तुलना कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा आप किस बात की बात कर रहे हैं। इस आपदा में पूरा चलिए हमको आप लोग के आखिरी कमेंट्स लेने हैं। अपनी बात को सादगी से और मंथन करिए। हमको अब डिबेट को समेटना है। आप लोग अपने लास्ट कमेंट नफीस भाई, आप एक पहलू थोड़ा सा इस बारे में सोचिए। आप पब्लिक के बीच में बैठ के अब हमको अपने डिबेट को समेटना है। आप अभी 10 आदमी को फोन मिलाइए। टाइम खत्म हो रहा है। अब हमको अपनी डिबेट को समेटना है। तो आप लोग के एक आखिरी कमेंट नफीस जी, आप भी बगैर किसी को बोले। नफीस भाई नफीस भाई हमको अपनी डिबेट को समेटना है। अब बैठ के पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप 50 फोन करिए, 45 लोग आपको बताएंगे कि मोदी जी का निर्णय सही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे निर्णय सही है। एक दो आदमी के गलत कहने से कोई निर्णय गलत नहीं होगा। अब हमको अपनी डिबेट को समेटना है। आप लोग के लास्ट कमेंट बिना इंटरप्शन देंगे। नफीस जी आप क्या कहना चाहते हैं? इसकी जनता भूखमरी के कगार पर आके खड़ी हुई है। एक भी जनता, बार आप ये कह रहे हैं पूरे देश में एक जनता भूख से नहीं मरी है। हर को रोटी मिल रहा है, सबके घर तक रोटी पहुंच रही है। बिल्कुल गलत बात है। कोई एक भी आदमी पूरे देश में 2 महीने में भूख
खाना पहुंच रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं स्वयं गवाह हूँ, पूरे जिले में हम लोग खाने का वितरण कर रहे हैं। लोग बताते हैं कि 2 पैकेट तो साहब खा लिए, 1 पैकेट और रखे। तो पूरे प्रदेश आप दिलीप जी, नफीस जी, दिलीप जी, अब डिबेट को समेटने का टाइम हो रहा है। दिलीप जी, नफीस जी, अब डिबेट को समेटने का समय हो रहा है। एक मिनट, बस अब नफीस जी, बस अब डिबेट को समेटने का समय हो रहा है। और हम दिलीप जी से और नफीस जी से कहेंगे, बिना एक दूसरे को टोकी टाकी किए अपने एक लास्ट कमेंट दे दें कि अब ये जो लोग आ रहे हैं इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। नफीस भाई, एक बार आप बता दीजिए कि इनको चलना चाहिए, ऐसा जोखिम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं ले तो क्या करें, एक बार आप बता दीजिए। एक बार दिलीप जी से ले लेंगे। नफीस जी, पहले आप बोल दीजिए। आपको बता दूं, चलिए बताइए। स्टेट में क्या आपने मुझको बोला? हाँ, जी। मैं आपको एक लाइन में बात बता दूं जी। कि प्रत्येक स्टेट, जो भी प्रदेश है, चाहे वो भाजपा शासित हो, चाहे किसी अदर का शासन हो, हर प्रदेश में जहां भी जिलाधिकारी का कार्यालय है, जिस जिले के लोग जहां पे फंसे हैं, उस जिलाधिकारी कार्यालय में पंजीयन कराएं। और नियरेस्ट अगर वहां से कोई बड़ा स्टेशन है तो वो लोग उस पंजीयन कराने के 3 दिन के अंदर, बोलिए नहीं, अपने बारे में बोलिएगा। 3 दिन के अंदर नफीस जी अपनी बारे में बोलिएगा। नफीस जी अपनी बारे में बोलिएगा। करा के हमें दिखाइए कि पंजीकृत आप करवा रहे हैं। नफीस जी अपनी बारे में बोलिएगा। आप इलाहाबाद में ले आइए, जितने लोगों को बाहर जाना हो, मैं पंजीयन करा के बताऊंगा। नफीस जी अपनी बारे में बोलिएगा। नफीस जी अपनी बारी बोलिएगा। आप बोलने दीजिए। जब कहिए प्रयागराज में, अब ये जब कहिए, जहाँ कहिए, मैं आपको जहाँ जाना है। डिबेट खत्म करना। नफीस जी अपनी बारी बोलिएगा। देखिए, नफीस जी अपनी बारी बोलिएगा, डिबेट खत्म करना है। की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है। वॉइस ऑफ इंडिया के माध्यम से अगर पहुंच रही है तो मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पहले उस पर अमल करें, सुन लें 1 मिनट, और कोई उसमें हम गलत बात नहीं कर रहे हैं। पंजीयन आपको अपने जिले में, अगर आप किसी जिले के छोटे से कस्बे में फंसे हैं तो वहां से आप जिले के मुख्यालय तक आइए। मुख्यालय के आसपास अगर कोई बड़ा स्टेशन है तब तो वो 3 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन करके संबंधित क्षेत्र के ट्रेन पर आपकी सूची भेज देंगे, और आपको तीसरे दिन मालूम हो जाएगा कि आपको किस स्टेशन से, किस ट्रेन से जाना है। और अगर वो स्टेशन 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की है तो उस स्टेशन तक पहुंचाने का भी जिला प्रशासन व्यवस्था कर रही है हर स्टेट के, वो चाहे जिस पार्टी का वहां पे शासन हो। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वर्तमान में सारे देश के लोग, सारी पार्टी के लोग, सारे स्टेट के मुख्यमंत्री एक साथ मिलकर के पब्लिक हित में काम कर रहे हैं। नफीस जी, ये सबसे अच्छी बात। नफीस जी एक हमारा सवाल ले लीजिए। नफीस जी हमारा सवाल ले लीजिए। जैसा दिलीप जी ने बताया कि इतनी आसानी से करूंगा, एक मैं किसको किसने क्या कहा, इसके लिए न तो उचित समय समझ इस वक्त इस तरह की बात करने का नहीं है। नफीस जी, इस तरह की बात करने का टाइम नहीं है। नफीस जी ये बताइए, जैसा दिलीप जी ने बताया कि सब कुछ जब इतनी सुगमता से हो सकता है तो फिर अपनी जान को जोखिम में डाल के स्कूटी से ये लोग क्यों चले आ रहे हैं? नफीस जी देखिए, आज देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। देश का एक नागरिक हमारा धरोहर है, उसकी जान माल की रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी। हम केंद्र मोदी जी की सरकार से मांग करना चाहते हैं कि माननीय सोनिया गांधी जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि कम से कम 7500 रुपए देश के हर नागरिक के खाते में
तुरंत डाल दिया जाए ताकि वो अपनी जीविका चलाने में कहीं ना कहीं सक्षम हो। ये योजना जो थी, राहुल जी ने कहा था कि इस योजना को आप अपनी योजना बना लीजिए, लेकिन देश के हर एक नागरिक के खाते में 7500 रुपए जरूर डाल दीजिए, ताकि अगर वो बॉम्बे में फंसा हो, महाराष्ट्र में फंसा हो, बंगाल में फंसा हो, राजस्थान में फंसा हो, तो वो जो 7500 रुपए उसको प्राप्त होगा, उसके उस पैसे के माध्यम से वो कहीं ना कहीं अपनी जीविका चलाएगा और वो अपने सफर को भी चलिए, आप दोनों लोग आए हमारे डिबेट में, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। आप लोग दोनों आए हमारे डिबेट में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि नफीस जी ने और दिलीप जी ने अपनी बात कितनी बेबाकी रखी और जनता को समझाया कैसे क्या करना है। इस संकट की घड़ी में हम लोगों को बुला के देश की जन समस्याओं को आम जनता को रूबरू कराने का काम किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।